मामला है पूरा किस वजह से बवाल हुआ था, किस वजह? बजरिया थाना क्षेत्र में कंटिन्यूअस 3 छोटे छोटे अलग संदर्भ प्रकाश में आए हैं। पहला संदर्भ तो ये है कि यहाँ की मेयर श्रीमती प्रमिला पांडे जी को किसी ने सूचना दी थी कि एक ऐसा घर है, प्रेमाइसेस है, जो अवैध कब्जे में है और जिसके भीतर मंदिर है और पीपल का वृक्ष है। तो उन्होंने यहाँ पे आकर के यहाँ स्थानीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की एक समिति बनाकर इस विषय का निस्तारण प्रशासन कर ले। दूसरा जो संदर्भ है वो इससे थोड़ा इतर है। एक वृद्धा है जिनके घर पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किए जाने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि उस वृद्धा को उस घर में प्रवेश करा दिया गया। वृद्धा को घर में प्रवेश करा दिया जाना तो मुझे लगता है कि अगर वास्तव में उनके घर पर अवैध कब्जा हुआ था तो प्रशासन को नियमों के तहत डेफिनेटली यह काम करना चाहिए और इस संदर्भ में जो हमारे पास विधि सम्मत अधिकार है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ है उसको समग्रता से देखे जाने की जरूरत है और कोर्स करेक्शन की जो कार्यवाही है, जो भविष्य में इस तरह का रिकरेंस नहीं हो, इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से कार्य किया जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन फ्यूचर इस प्रकार के रिकरेंस न हो। यहाँ पे हम कल इस पूरे, चूँकि आज संडे है तो हम वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किए हैं। सभी पक्षों को कहा गया है, आसपास के लोग जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं और सभी पक्षों को कहा गया है कि कोई भी कानून हाथ में न ले और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल हम कागजात उस प्रीमाइसेस का जो पेपर है, जो लीगल जिसके पक्ष में है, ये चेक किया जाएगा और एक वृद्धा के घर पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तो लॉफुल जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाएगी। साथ में यहाँ पे एक तीसरा और विषय सामने आया, इमाम चौक के पास वहाँ पे एक अखाड़ा है और उस अखाड़े के पास, अखाड़े के भीतर हनुमान जी का मंदिर भी है, उसी से सटा हुआ इमाम चौक पर एक बैनर लगा हुआ था और वो बैनर लगा हुआ था कि ड्योढ़ी पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर ना जाए। बेसिकली अगर हम देखें एक्यूरेट तो ये लगा हुआ था कि वहां पर बराए मेहरबानी इमाम बारगाह में चप्पल पहनकर जाना मना है और बढ़िया भी है। बराए मेहरबानी इमाम जो है बरगाह में चप्पल पहनकर जाना मना है तो उसका सब पालन भी करते थे। आज वो बैनर गिर गया था और उस बैनर को गिर जाने को लेकर के शायद वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन, चूंकि ये सारी घटनाक्रम आसपास के क्षेत्रों में हुए और एक दूसरे से कंटिगुअस 25 से 30 मीटर की दूरी पर हैं, तो हमको लगता है कि शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन वहां क्रिएट हुई थी, जिसे आपस में बातचीत करके लोगों ने ठीक कर लिया और वहां पे कोई विशेष स्थिति ऐसी नहीं है। भविष्य में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉ किसी के द्वारा हाथ में न लिया जाए और विधि के अनुरूप कार्यवाही प्रशासन व्यवस्था, जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधि का शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम सभी निरंतर करते रहे हैं, विधि अनुरूप कार्यवाही हो और जो भी दोषी हो, जो भी सत्य हो, जो होना चाहिए वो होगा। फोर्सेस आर हियर एंड सीनियर ऑफिसर्स आर आल्सो हियर। जो समाज के लोग हैं उनको भी क्लैरिटी है एंड देयर इज नो कंफ्यूजन एनीवेयर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू स्प्रेड अप द कंफ्यूजन, बिकॉज हमने सोशल मीडिया से लेकर और ग्राउंड में सभी लेयर पे, लेयर बाय लेयर लोगों को, एलआईयू को, आईबी को, सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस सेवा मित्र को, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को और सभी सेगमेंट्स को हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो देयर इज नो सच सिचुएशन कि कोई भी चीजें स्प्रेड किसी के द्वारा की जाएंगी। एंड इफ एनीवन विल ट्राई टू टेक लॉ इन हैंड, वी विल इंश्योर टफ
एक्शन अगेंस्ट हिम और हर। सर क्या कोई पथराव की भी कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी पथराव या इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और आगे भी इसे नहीं होने दिया जाएगा।